हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल डिजाइनर वसुंधरा में। फ्रेंड, आज मैं आपको ऊनी कुर्ते में बनाने के लिए बहुत ही सुंदर सा वी नेक कॉलर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो वो मैं आगे आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी है, वो भी बिना स्किप करी, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये मैंने डबल अर्ज का यानी कि चौड़े अर्ज का कपड़ा ले लिया है और उसको मैं एक बार इस तरीके से फोल्ड करूँगी। तो देखिए, मैं कम साइज में कुर्ती बनाने वाली हूँ तो वो अर्ज में ही बन जाएगी, तो मैं आपको उसी में ही कटिंग कर कर इतनी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमारी कुर्ती में वेस्ट का साइज है 34 इंच। तो 34 इंच के हिसाब से मैं तीरे का साइज ले रही हूँ यहाँ पर 7.5 इंच। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लिया। उसके बाद लगभग आधे इंच के करीब इस तरीके से मैं यहाँ पर हल्का सा झुकाव दे देना है। अब मैं आर्म होल की लंबाई लगा रही हूँ। तो हमें कॉलर की में आर्म होल की लंबाई जो वो 1 इंच ज़्यादा रखनी होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 7 इंच ले रही हूँ। तो देखिए, आर्म होल की लंबाई मैंने यहाँ पर 7 इंच ली है। तो उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो हमारा सीने का, कमर का और कूल्हे का मेजरमेंट है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पर नाप लगा रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको पूरा तरीका बता रही हूँ जिससे आपकी समझ में आ सके कि किस तरीके से हम यहाँ पर कॉलर नेक की कटिंग करेंगे। उसके बाद सिंपल बस हमें इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारी कुर्ती कुछ इतनी कट कर तैयार हो गई। तो अब इस में ये देखिए, ये दोनों पार्ट हैं जिसमें से मैं दोनों पार्ट को अलग कर लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग नहीं करी है, वो मैं अब आपको करके दिखाऊंगी। तो उसमें से मैंने अभी एक पार्ट को कट करके अलग रख दिया है, ये देखिए, और एक को मैं यहाँ पर इस तरीके से अच्छे से बिछा देती हूँ। तो सबसे पहले जो आर्म होल है, मैं उसमें फ्रंट में थोड़ी सी गहराई दूंगी। देखिए, इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर आर्म होल में गहराई दी है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर नेक की कटिंग कर रही हूँ। तो ये 7.5 इंच तीरा है ही लगा हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक की चौड़ाई लूंगी। तो फ्रेंड, जब हम गले में नॉर्मली चौड़ाई लेते हैं वो लेते हैं हम 2.5 इंच, लेकिन यहाँ पर मैं जो गला बना रही हूँ वो है कॉलर का, तो इसलिए मैंने चौड़ाई लिया 3.25 इंच। उसके बाद हम यहाँ पर एक लंबाई में निशान लगाएंगे 3 इंच का। ये देखिए, ये इतना लगकर निशान हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ से इस निशान को इस तरीके से हमें मिलाना है। ठीक है, वी शेप देते हुए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको गहरा कर दिया। तो ये हमारा नेक का भी इतना निशान लगकर तैयार है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमें लंबाई लेनी है। तो हम लंबाई जो लेंगे वो हम ऊपर से लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ऊपर से लंबाई लेंगे 7.5 इंच। ठीक है, इस लंबाई को आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, 8 इंच भी नहीं करना है आपको, नहीं तो क्या होगा कि गला जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद हमें सिंपल बस इसकी कटिंग कर देनी है। तो कटिंग कैसे करनी है वो देखिए, आपको इस तरीके से करनी है। बस सिंपल, ये पहले हमने वी नेक कटिंग कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे बस सिंपल इसको बीच में से अलग कर देना, जहाँ तक हमने 7.5 इंच पर निशान लगाया था। ठीक है, 7.5 इंच का जो हमने लंबाई का निशान लिया था वो पूरे गले का लिया था। तो ये अब हमारा गला कटकर कुछ इस तरीके से इतना तैयार हो गया। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे कॉलर नेक की कटिंग लगभग पूरी तरीके से होकर तैयार है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग कर दिखाऊंगी। तो ये मैंने अभी फ्रंट पार्ट ले लिया उल्टा करके। देखिए, ये अभी उल्टा पार्ट है। उसके बाद ये मैंने एक फैब्रिक ले लिया है जिसको मैं गले पर लगाऊंगी। तो ये मैंने फिलहाल सीधा करके रखा है और जो कुर्ते का पार्ट है वो मैंने उल्टा करके रखा है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से ही रखना है। तो नीचे का पार्ट जो है वो हमारा सीधा है और ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा उल्टा हमें रखना है। उसके बाद सिंपल हमें यहाँ पर इतनी चौड़ाई देती हुई ये नीचे हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरीके से नीचे बस सिंपल हम वी शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, मैं चौक से निशान इसलिए लगाकर दिखा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ सके कि हमें किस तरीके से सिलाई लगानी है। अब सिंपल बस हम यहाँ पर इसमें एक पैर की सिलाई लगा देंगे। ठीक है, सिलाई आपको इतनी ही लगानी है और इसी तरीके से आपको कपड़ा रखना है। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से। तो ये हमारी सिलाई लगकर यहाँ पर कुछ इस तरीके से तैयार हो जाएगी। ठीक है, मेन जो है वो इस नेक की यही सिलाई है। उसके बाद हमें इसको अलग कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हम इस गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो वी नेक कट करा था उसको हमें यहाँ पर इस तरीके से कट कर देना है। तो ये हमारा कट होकर कुछ तरीके से तैयार है। उसके बाद हम यहाँ पर भी कटिंग करेंगे। ये देखिए, सिंपल इस तरीके से। तो ये लगभग इतनी कटिंग हो गई है। उसके बाद छोटी छोटी सी कटिंग हमें यहाँ पर भी करनी है। तो ये हमारी कटिंग होकर कुछ इस तरीके से तैयार है। अब मैंने उस पार्ट को सीधा करके रख लिया है और बैक से हमें कुछ इस तरीके से हल्की शेप देते हुए, जिससे कि हम बाद में इसमें तुरपन कर सकें, इतना कपड़ा और कट कर देना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। तो अभी जो है हमने फ्रंट पार्ट में कपड़ा लगाकर कुछ इस तरीके से इतना तैयार कर दिया, जिसमें हम बाद में कॉलर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हमने सीधा करके देखिए बैक का पार्ट ले लिया है कुछ इस तरीके से और हम इसमें अब तीरे की सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले जो अंदर का कपड़ा था जो हमने जोड़ा था उसको हमें नीचे की तरफ कर देना है, वो हमें नहीं जोड़ना है और बस सिंपल हम दोनों साइड से तीरे पे सिलाई लगाएंगे। देखिए, दो सिलाई लगानी है।
इसलिए क्योंकि हमारा कुर्ता जो है वो ऊनी है, तो मैं एक अंदर की साइड और एक किनारे की साइड पूरे कुर्ते के तीरे पर 2-2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। देखिए कुछ इस तरीके से मैं इस कुर्ती में दोनों साइड के तीरे ज्वाइन कर दूंगी। देखिए तीरे ज्वाइन करते समय ध्यान देना है कि नीचे का जो कपड़ा है उसको साथ में ज्वाइन ना करें। तो ये हमारे तीरे की सिलाई कुछ इस तरीके से दोनों लगकर यहाँ पर तैयार हो गई हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको सीधा करके रख लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से, तो सीधा करके जो है वो हमारा कुर्ता कुछ इस तरीके से लगेगा। देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको इसमें कॉलर ज्वाइन करना बताऊंगी। तो कॉलर हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना है, नाप लेना है, यानी कि हमें नापना है कि यहाँ पर हमारा लगभग कितने लंबाई का कॉलर आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर नाप रही हूँ, खींचना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 13.5 इंच, ठीक है। तो हम 13.5 इंच का यहाँ पर कॉलर लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक फैब्रिक ले लिया और उसको इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लिया। ठीक है, कपड़ा जो हमें लेना है कॉलर के लिए वो लंबाई में लेना है। ठीक है, ये मैंने लंबा कपड़ा लिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉलर की लंबाई जो थी वो 13.5 इंच थी। आधे इंच एक्स्ट्रा लेनी है, 14 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें जो कपड़ा लेना है चौड़ाई में वो 2 इंच चौड़ा लेना है इस तरीके से। ये देखिए 2 इंच की पूरी मैं ये यहाँ पर पट्टी पर निशान लगाऊंगी और इस तरीके से ये 14 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी कॉलर लगाने के लिए पट्टी कट करूंगी। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पर आपको कॉलर लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ। ठीक है, कॉलर लगाने के तो काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मुझे लगा क्यों ना मैं एक सादा सा तरीका आपके साथ शेयर करूँ जिससे आप उसको आसानी से बना सकें। अब मैं यहाँ पर ये पेस्टिंग कट कर रही हूँ। ठीक है, तो पेस्टिंग जो हमें कट करनी है वो 13.5 इंच पर ही कट करनी है। फैब्रिक मैंने कट करा था वो 14 इंच पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पेस्टिंग की लंबाई 13.5 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच। ठीक है, क्योंकि 1.5 इंच का कॉलर चौड़ाई में काफ़ी है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पूरी पट्टी कट कर ली है, 1.5 इंच चौड़ी और 13.5 इंच लंबी, और उसको सिंपल बस हल्की सी इस तरीके से गोलाई यहाँ पर हमें दे देनी है पेस्टिंग में। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब एक पार्ट पर उसको इस तरीके से हमें प्रेस से चिपका देना है। तो ये मैंने इसको प्रेस से अच्छे से इस एक कपड़े पर सेट कर दिया है। ये देखिए ये हमारा इस साइड सीधा है और अब मैं एक फैब्रिक और ले रही हूँ, इसको भी हमें सीधा रखना है। इस तरीके से ये बीच में जो है दोनों कपड़े सीधे आए। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। और बस सिंपल इस कपड़े को इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पर किनारे किनारे इसमें सिलाई लगा देंगे। ठीक है, सिलाई जो है वो पेस्टिंग पर बिल्कुल भी ना आए, पेस्टिंग के किनारे किनारे हमें पूरी इस तरीके से पूरे कॉलर पर सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी सिलाई लगकर पूरे कॉलर पर कुछ इस तरीके से तैयार है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और सिंपल बस इसको हमें इस तरीके से सीधा कर देना है। ये देखिए ये हमारा कॉलर कुछ इतना बनकर तैयार है। ठीक है फ्रेंड, तो अब मैं इसको आपको लगाकर दिखाऊंगी। तो हमें कॉलर कुछ इस तरीके से लेना है। देखिए यहाँ जो है वो कॉलर सीधा है। ठीक है, तो वो सीधी साइड आना चाहिए, जिस साइड सिलाई है वो अंदर की तरफ आनी चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से ये सिलाई की साइड है उसको मैं अंदर की तरफ रखूँगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए इस कपड़े के अंदर दबाते हुए हम इसको सिलेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगाते हुए मैं अभी कॉलर का एक हिस्सा सिल रही हूँ। ठीक है, एक साइड कॉलर ज्वाइन कर रही हूँ, उसके बाद हमें दूसरी साइड ज्वाइन करना है। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए इसको भी इस तरीके से ही हमें यहाँ पर रखना है और ये साइड भी हमें ज्वाइन कर लेनी, यानी कि अभी हमें जो है कॉलर के दोनों जो सिरे हैं उनको ही जोड़ना है। ठीक है, बीच का पार्ट जो है वो हम बाद में जोड़ेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से सिलाई को लॉक करते हुए मैंने दोनों सिरों को जोड़ दिया है और अब हमारा कॉलर कुछ इस तरीके से इतना बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड, इसको मैं आपको अभी इस तरीके से सीधा करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये जो बाद में बनने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगा। अब इसका हमारा इतना बीच का पार्ट रह गया है। ठीक है, तो कॉलर के 2 हिस्से हैं। तो सबसे पहले हम एक कपड़े पर इस तरीके से एक कॉलर का हिस्सा ले लेंगे नीचे वाला और एक कुर्ते का, और सिंपल बस उसको जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से, और सिंपल हमने सिलाई लगा ली। अब हमारे कॉलर का जो है एक साइड का कपड़ा रह गया है, उसको अंदर दबाते हुए इस तरीके से कपड़े को दबाते हुए ऊपर से हमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। तो ये हमारी गुम सिलाई कुछ इस तरीके से लगकर तैयार हो जाएगी। तो ये है फ्रेंड हमारे वी नेक कॉलर बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब आपका मन है तो आप यहाँ पर भी इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो ये मैंने इसमें किनारे किनारे पर भी सिलाई लगा दी। आप चाहें तो स्किप भी
कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।